जी फौजी साहब, आज आप रिटायर होकर घर पहुंचे हो, कितनी खुशी आज आपको हो रही है सब? खुशी का कोई अंदाज़ा नहीं है। जहाँ से लगभग 38 साल पहले 65 रुपये से सफ़र स्टार्ट किया ज़िंदगी का, बिल्कुल जी। और आज इतना पूरा गांव, पूरा नैन खाब मेरे साथ खड़ा है। खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, भावनाएं हैं। तो ये भी सुनने में आपके भाई की तरफ से कि भाई जब गया था रोटी के लिए निकला था और आज कहीं ना कहीं आंखें नम भी हो, ये खुशी भी है जी। इसमें कोई दुराई नहीं है, इसमें कोई दुराई नहीं है। 38 साल पहले कोई जज्बा नहीं था, रोटी की तलाश में निकले थे, बट जैसी रोटी पूरी हुई जज्बा अपने आप पैदा हो गया, और इस जज्बे ने पता नहीं कहाँ पहुँचा दिया। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि 38 साल पहले जिस सद्भावना से निकले थे उससे कहीं ज़्यादा है। लोगों का विश्वास हम जीत पाए, भाईचारे को हम जीत पाए, और अभी आगे भी हमें आशा है जो ये भीड़ दिन चारों तरफ दिखाई दी उसमें प्यार अंदर से झलकता दिखाई दे रहा है, और हम पूरे समाज को विश्वास दिलाते हैं कि इसके लिए यदि अच्छे कामों की कोई भी चीज़ करनी पड़े तो हम करेंगे। और आगे जो है शिक्षा, स्वास्थ्य और स्पोर्ट्स, 3 मेरे मुद्दे रहेंगे जिसमें कि मैं समाज के लिए कुछ कर पाऊंगा। सर, आपने 38 साल का सफ़र तय किया है, तो आज का जो युवा है नशे की ओर अग्रसर है, तो उसके लेके आप क्या कदम उठाएंगे? मैंने लगभग 14 साल तक नशे में, नशा निरोग में काम किया है, जिसमें कि सेना चिकित्सा कोर का जो नशा मुक्ति केंद्र है उसमें लगभग मैंने 14 साल दिए हैं। एंड आई एम श्योर, मेरे को पता है कि शायद मेरी जो नॉलेज सब्जेक्ट पे है वो सोसाइटी में ज़रूर काम आएगी। जहाँ तक आपने पूछा कि मतलब मैं उसके लिए क्या करूँगा, स्पोर्ट्स एक ऐसा साधन है जिससे कि वो अपने आप में युवाओं का अटेंशन नशे से हटाकर स्पोर्ट्स की साइड में जाता है। स्पोर्ट्स जो है आदमी को जितना सिखाता है, छोटी मोटी ज़िंदगी की जो रुकावट है वो स्पोर्ट्स में आने से अपने आप ही दूर हो जाती हैं। तो कहीं ये कहा जाता है किसी भी सफलता के पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है, तो आपकी सफलता और जज्बे के पीछे किसका हाथ आप मानते हैं? इसमें जो मेरा पूरा परिवार मेरे आगे पीछे बाएं दाएं खड़ा है उसका सबका हाथ है। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं का संदेश सिर्फ एक है दोस्तों, मेहनत को छोड़कर और दूसरी चीज़ है ही नहीं। मेहनत एक ऐसी कॉमन चीज़ है जो किसी भी समस्या को किसी भी तरह से दूर कर सकती है। मेहनत ही एक उपाय है हर समस्या का। तो सर, जिस दौर से आप गुजरो, जैसे पैसे आप कह रहे हैं कि उस समय पैसे नहीं थे, आपके गांव में सबसे ज़्यादा फौजी लगे हुए हैं और ऐसे में और भी लगने हैं, इस प्रकार की व्यवस्था उनके साथ होती है, तो आपका क्या कुछ सहयोग रहेगा सर? मैं हर एक युवा को तहे दिल से फ्री ऑफ कॉस्ट जहाँ भी मैं हूँ, जिस भी पोजीशन में हूँ, उनके लिए मैं हमेशा तत्पर रहूँगा। ना मैं मेरा आराम देखूँगा और ना ही मेरा अपना पर्सनल उसमें कोई चीज़ रहेगी। लेकिन यदि कोई युवा की सोसाइटी में फौजी बनकर या कुछ भी एक अच्छा नागरिक बनकर यदि करता है, वो मेरे लिए स्वाभाविक की बात होगी। नमस्कार। आज 38 साल बाद जो है सर पहुंचे हैं आपके पति, तो कितनी खुशी आपके अंदर है, जो आप मेरे ख्याल में बताना, आपके आंसू हैं जो मेरे ख्याल में वो दिखा रहे हैं कि कितनी खुशी है। खुशी क्या? बहुत ज़्यादा खुशी है। 38 ईयर छोटा समय नहीं होता, बहुत लंबा सफ़र होता है, और बिना रुके बिना थके ये बंदा लगा रहा है। और मैं तो प्राउड फील करती हूँ कि मैं ऐसे बंदे के साथ हूँ जो मेहनत करना जानता है, पसीना बहाना जानता है, और पूरे परिवार के लिए जीना मरना उसका सबसे बड़ा मुद्दा रहता है हमेशा। बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ पूरे परिवार से मिलके। पूरे परिवार का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ मैं कि आप लोगों ने इतना सम्मान दिया हम लोगों को और नैन साहब को, और अपने ही परिवार में आके हम बहुत खुश हैं। हम वापस आए हैं इतने सालों में। आपको एक ऐसा परिवार मिला है, आज भाई भाई के लिए जो है एक दूसरे के जान के दुश्मन हो जाते हैं, और आपको ऐसे देवर जेठ मिले है और परिवार मिला है, उसको किस तरीके से आप बताना चाहेंगे? मैं ये कहूँगी, एक दूसरे पे जान छिड़कने वाले भाई बहन है सब, और ये 5 बहन भाई नहीं है, मेरे
चाचा ससुर के भी 3 बच्चे हैं, वो भी ये 7-8 सारे के सारे एक दूसरे पे जान छिड़कते हैं। और नॉट ओनली दैट, ये जितना भी गली में जितने भी हमारे सदस्य हैं ना, और पूरी गली का मैं टेका ले सकती हूँ, आपस में कोई लड़ कर के यहाँ से उठ के नहीं जाता। और मैं प्राउड से ये कह सकती हूँ कि मेरी गली में इतना भाईचारा है ना, इतना कहीं भी नहीं मिलेगा गाँव में। हम प्राउड फील करते हैं इस चीज़ के लिए। मेरा नाम पूजा है। तो आपके पिताजी आज रिटायरमेंट हाँ जी, के हाँ वापस जी, हाँ घर जी। लौटे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी है और क्या बताएंगे? मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि 38 इयर्स इनने कंप्लीट किया आर्मी में, एंड बहुत रिकग्निशन मिला है उनको वहाँ आर्मी में भी। एंड अब फाइनली थोड़ा रिटायरमेंट आ गया, तो इस चीज़ की भी खुशी है कि थोड़ा सा अब वक्त मिलेगा खुद के लिए, अपना जीवन थोड़ा सा वो करने के लिए। ड्यूटी पे 8 बजे उठ के नहीं जाना पड़ेगा, अपना थोड़ा आराम से उठेंगे, कहीं घूमेंगे और वो सब कुछ। उसके अलावा बहुत ज़्यादा प्राउड है हम। वी आर प्राउड daughters and sons of Lieutenant Colonel Chandrabhan, and for me ये कभी टायर्ड ही नहीं होते, तो ये रिटायर हम इनको कैसे मान लें। सो ये ही इज़ फुल ऑफ स्पिरिट, बहुत ज़्यादा खुशी और स्पिरिटेड जब होते हैं, तो रिटायर्ड वाली अभी तक हम लोग को इतनी फीलिंग आ नहीं रही है। तो जैसे आप बचपन से बाहर रहे हो, जो अपने परिवार के बीच में ही हो सकता है आप आए हो 1-2 बार, लेकिन आज अब क्या परमानेंट यहाँ रहोगे या कैसे क्या रहेगा? हम आज परमानेंट यहाँ रहेंगे, कल वापस से फिर शुरू करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ पे आना जाना रहता है हमेशा से, ऐसा नहीं है कि हम 2-3 बार ही आए हैं। हम अक्सर हमारी समर वेकेशन जो होती थी स्कूल की, वो यहीं पे ही बताते सारे के सारे। तो ये हमारे लिए बहुत ही एक बेटी के लिए सबसे बड़ी खुशी क्या होती है? हाँ जी, एक बेटी के लिए सबसे बड़ी खुशी क्या होती है? बाप की सफलता। पापा खुश हो तो हम खुश हैं, और ये बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं हम कि 38 इयर्स इन्हें कंप्लीट किया। हम इनको मतलब बेसिकली माइलस्टोन रखते हैं कि हम अगर ऐसा कर सकते हैं तो हमारी लाइफ मैं कहता हूँ आधा भी कर सकते तो बहुत है। समय आधा भी कर लें तो बहुत है। हाँ। मेरा नाम है आशीष। तो सर क्या बताना चाहेंगे, जो आपके पिताजी आज रिटायर होकर गाँव लौटे हैं और 38 साल का जो सफ़र था वो कैसे देखते हैं आप उसको? मेरे पास कुछ आपके लिए नया कहने के लिए नहीं है। जो मेरे डैड ने कहा, जो दीदी ने कहा, माँ ने कहा, मैं वही बात दोहराऊंगा यहाँ पे कि 38 इयर्स एक लंबा टाइम होता है, और ये लंबा टाइम डैड ने कैसे क्रॉस किया है, क्या क्या इनने देखा है, इनके एक्सपीरियंसेस इनको यहाँ पे ला के रखते हैं आज। और हम सब इनफैक्ट आई थिंक आगे इनके क्या आगे विचार हैं, आगे क्या काम है इनके, हम सब यही देख रहे हैं अपनी आंखों से कि आगे जाकर के क्या करेंगे डैड। क्योंकि हम आज यहाँ पे सब खुश हैं, हम सब एक साथ हैं, इकट्ठे, लेकिन हम सब भी जैसे दी ने कहा कि टायर तो होते नहीं है, रिटायर कैसे कर रहे हैं। तो ये इनिंग की एंडिंग नहीं है, दिस इज़ ओनली द बिगिनिंग ऑफ द न्यू इनिंग्स, एंड इट्स ऑल अप टू हिम। आगे जो करेंगे डैड करेंगे, और बस आप देखते रहिएगा। तो जिस जगह से आपके पिताजी गए थे गांव से, वहाँ से आपके बारे में आपको ही पता होगा, क्या वो चीज़ देखकर आप भी मोटिवेट होते रहते हैं समय समय पर? सर, मेरे डैड ने यहाँ से शुरू करके एक कर्नल में रिटायरमेंट लिया है, तो अगर मैं इनका एक परसेंटेज भी कर सकूं, जितना सक्सेस इनने किया है, रेट ऑफ सक्सेस अगर मैं इतना भी कर दूं तो मेरे लिए बड़ी बात रहेगी। और मैं फ़िलहाल अभी मैं तो एक स्टूडेंट हूं, लेकिन मुझे तो एक बार वहाँ दिखाया था, कैमरे में रिकॉर्ड करना चाहते हैं। भाई का प्यार देखकर आज राम लक्ष्मण की याद आ रही। सर आप क्या कहना चाहेंगे? लगभग आपने मेरे बिना कही आपने लगभग वो बात कह दी जो मैं कहना चाहता था। लगभग राम लक्ष्मण की जोड़ी है ये। कोशिश रही कि इसको ऐसे रखें, और चलती रही और आगे ऐसे चलती रहेगी। भाई का आना जाना, खैर ये गए हैं तो वापस आएंगे भी, इधर आना था, हमें इसी परिवार से गए थे, इसी परिवार में वापस आना ही था। थोड़ा सा लम्हा भावुक है, जब भी हमारे घर में कोई भावुक लम्हा होता था तो उसको हल्का करने की जिम्मेदारी इसकी होती थी। आज
मेरे से ज़्यादा थोड़ा सा ये भावुक लग रहा है मुझे, तो मैं हल्का कर दूं। भावुक आप भी लग रहे थे तो प्यार दे रहे थे। मैं कहता हूँ कि ये जो कहता है इसकी बातों में 110% सच्चाई होती है। आज भी जो कह रहा है उसने 110% सच के साथ कहा है। इसीलिए हमारे घर में आम तौर पर इसको इसलिए लिया जाता है कि हर उदास चेहरे की मुस्कान है तू, और इस घर की सच्ची शान है तू। इससे ज्यादा क्या कहूँ छोटे, ये भाई का सबसे बड़ा अभिमान है तू। एक बात और कह दूं, सारी दुनिया में कहता हूँ ये बात, तो मैं सबको कहता हूँ, सुना है मिलते हैं भाई को भाई इस दुनिया में, सुना है मिलते हैं भाई को भाई इस दुनिया में, लेकिन मेरा भाई मेरा जिगरी यार है। क्योंकि हम इकट्ठे पढ़े खाए पिए सोए, एक ही खाट पे सोते थे सारे, तो वो बात रही नहीं भाई वाली। सुना है मिलते हैं भाई को भाई इस दुनिया में, लेकिन मेरा भाई तो मेरा जिगरी यार है। होगा किसी के लिए एक महज एक इंसान, होगा किसी के लिए महज ये एक इंसान, मेरे लिए तो सारा संसार है। इन्होंने कहा है कि रिटायर हो गया, सर्विस इनिंग की एंड हो गया। मैं ये कहता हूँ, समंदर में लहरें उठती हैं, लहरें कभी उठती है कभी नीचे होती है। लहरों का थमना समंदर की मजबूरी नहीं है, लहरों का रुक जाना समंदर की मजबूरी नहीं है, बल्कि इशारा है कि तूफान अभी बाकी है। इसके साथ ही मैं आप सबको धन्यवाद कहूँगा कि आपने इतना टाइम यहाँ पर दिया और इस पूरे प्रोग्राम को कवर करने के लिए यहाँ तक पहुँचे। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट माय ब्रो, ऑल द बेस्ट।